यहाँ पे यार शिट बहुत कंटा आ गया अभी फिर डाल दे दो। अरे लोगों कुशल भाई क्या कर रहे हो? लैपटॉप को फेंक दे रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग से इतना। अरे लेकिन लैपटॉप क्यों फेंक रहे हो भाई? तो यही जड़ है ये, अगर ये मैं फेंक दूंगा ना तो मेरे कल से जो है ट्रेडिंग नहीं होने वाली। मैं फेंक देता हूँ इसको लैपटॉप तो फेंक के क्या होने वाला है सर, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आइए आओ कुशल भाई आओ। कितने लोगों को भी देखा है कुशल जी जो किल स्विच दबाने के बाद वो दूसरे अकाउंट में लॉगिन कर देते हैं। तो मेरा पहले ही महीने में मेरे ख्याल से कैपिटल उड़ गया था। फिर कोई और स्ट्रेटेजी ट्राई की, चीजों को समझते समझते इतना टाइम लग गया कि भाई मैंने बहुत वहां पे नुकसान कर लिया। और वो नुकसान करने के बाद ये समझ में आया कि मैं कितनी गलतियां करता हूं। फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को देखा है मैंने काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। मतलब अगर मान लीजिए अभी मैंने लॉस कर लिया, कोई बाजू में आके मेरे से बात करता है, जैसे कि मेरा बेटा हो गया या वाइफ, उसमें अगर एक पॉइंट भी ऊपर नीचे होता था तो और डर लगता था। आपकी जो दाढ़ी है ऐसी है ना वो, हाँ वो पुष्पा वाली, जब वो कोंडा रेड्डी को जब मिलने जाता है तभी वो क्या देखता है कि नीचे एक जन को मार रहे होते हैं और वो वहाँ पे 50 लाख मांगने आता है तो उसको वो मार देता है। तो पुष्पा रेट बढ़ा के 1 करोड़ कर देता है। वो 1 करोड़ क्यों करता है? बोलता है मेरे को पता चल गया कि रिस्क कितना है। क्या यहाँ पे ना यार, अरे बच गया आज लैपटॉप, नहीं तो आज फूटने वाला था ये। क्या होगा भाई, इतना क्यों गर्म हो गए? तो यही चीज तो सर ट्रेडिंग होती है, यही तो ट्रेडिंग की जड़ है। अगर यही नहीं रहेगा तो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये लैपटॉप टूटने से कुछ नहीं होने वाला, ना मोबाइल टूटने से कुछ होने वाला है। आप में से बहुत से लोग ये करते हैं, मत कीजिए। आपको डिसिप्लिन लाना जरूरी है। देखिए सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो क्या आपको ये चीज जान के चलने की आपको लॉस होगा, तो क्या करना है, ये चीज तोड़ के ये करके कुछ नहीं होने वाला। तो ये गुस्सा आएगा सर, अभी ट्रेडिंग किसी कर रहे हो, कोई लोग लैपटॉप से करते हैं, कोई लोग यहाँ पे मोबाइल से करते हैं। अरे कुछ भी हो, लॉस हो रहा है, क्या करें। लेकिन देखो आपको ट्रेडिंग में लॉस हो गया और ये तोड़ के आप और बड़ा लॉस करने वाले थे। क्यों लॉस कर रहे हो? देखिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए लॉसेस ये ट्रेडिंग का पार्ट है। जैसे प्रॉफिट होता है वैसे लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट में आपको क्या पैसे मिल गया तो आप क्या पैसे जाके उड़ाते हो बाहर? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो लॉसेस भी होते हैं। आपको उस वक्त पे इमोशंस पे कंट्रोल करना है और पहले से ही अपने लॉस को फिक्स करके रखो, डिसाइड करके रखो कि मुझे इतना लॉस मार्केट से लेना है। जैसे कि अगर मैंने 500 का लॉस रखा है तो 500 का ही लॉस मुझे लेना है। ओवर ट्रेडिंग मत करो ना। ज्यादातर से लोग क्या करते हैं कुशल जी, आपने भी देखा होगा कि रिवेंज ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं। मतलब दिन में अगर उनको पहला ही लॉस होता है, पहले 1 या 2 ट्रेड में लॉस होता है, तो आपने भी देखा होगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में? रिवेंज मतलब मेरा मैक्सिमम बताऊं कि अगर मुझे पहले 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट होता है ना, मेरे पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरे पास बहुत सारा प्रॉफिट पड़ा है, मैं इसका रिस्क ले सकता हूँ। राइट। और उस रिस्क पे मैं क्या करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। और वो जो 2 ट्रेड का जो मेरा एक डिसिप्लिन है वो 4 ट्रेड में बन जाता है, 6 ट्रेड में। और जब लॉस होता है तो वो रिकवर करने के लिए 10-12 ट्रेड होते हैं। राइट। लॉस होता भी है प्लस ब्रोकरेज भी जाता है और उस दिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो मैंने डिसाइड किया कि क्या करूंगा, सिर्फ 2 ही ट्रेड करूंगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। बट इमोशंस कभी भी जो है हमारे, जो हमें अपने लेवल पे अपने कंट्रोल करना है। करेक्ट। देखिए इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए और यही एक अच्छे ट्रेडर की खासियत है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर खुद को बोलते हो कि मैं एक ट्रेडर हूँ, तो भाई आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए अगर मान लीजिए आज मैं डिसिप्लिन के साथ बैठा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई मेरा एक ही स्टॉप लॉस आज मिल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। एक स्टॉप लॉस आता है या एक टारगेट मिलता है तो मैं ट्रेडिंग को रोक दूंगा। तो वहीं पे आपको रोक देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ पे मैं सिस्टम तो बंद कर देता हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं होता है, थोड़ी देर बाद वापस चालू करता हूँ। इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। आपको सीरियस बनना पड़ेगा। आपकी फैमिली है, घर चलाना है, तो आपको सीरियस बनना पड़ेगा। ऐसा टाइम पास करके नहीं चलेगा। आप बोलोगे सर नहीं होता है, मैंने कोशिश की, लेकिन आपको फिर भी इसमें काम करना पड़ेगा। यानी वही किल स्विच करना पड़ेगा या लैपटॉप को बंद करना पड़ेगा। अब मैंने कितने लोगों को भी देखा है कुशल जी जो किल स्विच दबाने के बाद भी वो दूसरे अकाउंट में लॉगिन कर देते हैं। हाँ तो भाई ये मतलब खुद पे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। हाँ मतलब वो एक तरीका बंद करते दूसरा तरीका चालू करते हैं। हाँ, एक होप में कि यार यहाँ से लॉस नहीं हुआ तो वहां से रिकवर कर पाएंगे, तो वो उनको लगता है। बट देखिए एंड ऑफ द डे अगर आपका पहला एनालिसिस या दूसरा एनालिसिस गलत हो गया है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका तीसरा एनालिसिस सही होगा। अगर आपने गलत डिसीजन लिया है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, तो उसके लिए उसी दिन के लिए हमें रुकना है। देखिए मैंने जब ट्रेडिंग शुरुआत की थी तो पहले 2-3 महीने में मैंने एक कैपिटल लेके आया था, उस कैपिटल को पूरा खत्म किया था। उसके बाद मैं फिर से कैपिटल लेके आया क्योंकि मेरा पहले बिजनेस था तो पैसा तो बहुत था और वही कैपिटल में लगा रहा था। तो ये भी एक दिक्कत है कि पैसा बहुत होता है ना तो हम लोग फिर करते जाते हैं। हाँ तो मेरा पहले ही महीने में मेरे ख्याल से कैपिटल उड़ गया था। फिर कोई और स्ट्रेटेजी ट्राई की, चीजों को समझते समझते इतना टाइम लग गया कि भाई मैंने बहुत वहां पे नुकसान कर लिया। और वो नुकसान करने के बाद कितने सालों के बाद ये समझ में आया कि मैं कितनी गलतियां करता। तो भाई अभी लोगों को भी ये, आप लोग ये गलती ना करो, इसके लिए हम लोग ये सारी चीजें बोल रहे हैं।
ना कोई और लैपटॉप नहीं फूटनी चाहिए, कोई और मोबाइल्स नहीं फूटनी चाहिए, कोई टीवीज नहीं फूटना चाहिए, इसलिए हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। हाँ देखिए, अभी ये लैपटॉप हम लोग वाकई में नहीं तोड़ने वाले थे कुशल जी। हम लोग रिस्क रिवॉर्ड बराबर से फॉलो करते हैं, लेकिन ये चीजें मुझे इसलिए बतानी थी क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं और ऐसा ना करो। और यही नहीं, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को देखा है मैंने, काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए अभी मैंने लॉस कर लिया, कोई बाजू में आके मेरे से बात करता है, जैसे कि मेरा बेटा हो गया या वाइफ हो गई, ओके, अलग रीजन की वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। घर पे गुस्सा निकल जाता है ट्रेडिंग की वजह से, तो अलग लेवल से वो हो जाता है। और साथ में देखिए सर, मैंने एक चीज भी नोट की, मैंने इसके साथ भी शेयर किया कि जब भी आपको लॉस होता है ना, मतलब ये मेरे साथ हुआ है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो पहले मैं 1-2 लॉट से करता था, ठीक है, बट जब लॉस होता तो वो रिकवर करने के लिए मेरे जो लॉट्स है वो बढ़ जाते थे ऑटोमेटिकली। वो जो हिम्मत थी वो मेरे में कहाँ से थे मुझे नहीं पता था। जनरली मैं कभी भी ऐसा रिस्क नहीं ले रहा, बट जब मुझे लॉस होता था, उस लॉस को रिकवर करने के लिए या रिवेंज में आप बोल सकता हूँ, मैं लॉट काफी बड़ा देता था कि यार होगा तो होगा, क्या होगा, बड़ा लॉस हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है। बट उस टाइम पे क्या होता था, लॉट्स बढ़ गए, 10-15 लॉट्स हो गए, उसमें अगर एक पॉइंट भी ऊपर नीचे होता था तो और डर लगता था, और हम लोग उस पोजीशन को कट करके निकल जाते थे और लॉस लेके चले जाते थे। तो ऐसा नहीं करना है, लॉट साइज फिक्स रखना है, कैपिटल फिक्स रखना है, अपना टारगेट स्टॉप लॉस फिक्स रखना है, रिस्क रिवॉर्ड सेम रखना है। उस दिन नहीं चला, हर दिन हमारा नहीं होता है, अगले दिन आएंगे। मतलब ये जो अभी कुशल जी बोल रहे हैं पोजीशन साइजिंग के बारे में बता रहे हैं कि आपको पोजीशन साइजिंग वैसी रखनी है जितनी आपकी सहने की ताकत है। अगर आपको मालूम है कि भाई आप 2-3 हजार का लॉस नहीं देख सकते 1-2 मिनट में, तो भाई आपको उतनी बड़ी पोजीशन लेनी ही नहीं है। आप छोटी पोजीशन ले लो जिसमें आपका 100 रुपए 200 रुपए का लॉस दिखे, तो आप सह सकते हो। ठीक है, आप बड़ी पोजीशन साइजिंग करोगे तो भाई लॉस भी बड़ा दिखेगा, जाहिर सी बात है। भले स्टॉक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है 1 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा, लेकिन आपका जो लॉस है वो बड़ा दिखेगा, प्रॉफिट भी बड़ा दिखेगा। लेकिन लॉस में हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि लॉस में आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। जैसे कैसे होता है मैं आपको बताऊँ सर, एग्जाम्पल देने का हो गया तो अगर आपको गाड़ी चलानी कितनी भी आती है, ओके, लेकिन गाड़ी अगर 140 की स्पीड पे चली गई ना, तो गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। या 150 की स्पीड पे भी अगर आप बाइक लेके जाओगे तो गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं। वो चलाना कहाँ पे वो भी हमें जानना है ना। अगर आप 150 की स्पीड से चला रहे हो हाईवे तो ठीक है, आप चला सकते हो मैनेज, बट अगर आप यहाँ पे साइडवेज मार्केट में गाड़ी चला रहे हो तो ठुकने के चांसेस है, मतलब स्टॉप लॉस जाने के चांसेस है। और अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, ट्रेंडिंग मार्केट है, आपने सही ट्रेड अगर पकड़ी है तो वो आपका ट्रेड प्रॉपरली जाएगा। बट अगर सेम स्पीड से आप आ रहे हो, सिटी में घुस रहे हो, सिग्नल्स लग रहे हो, तो सिग्नल जंप करोगे तो फाइन लगेगा, किसी को ठोक दोगे तो नुकसान होगा। यही होता है ट्रेडिंग में कि अगर हम लोग गलत तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो स्टॉप लॉस पे टॉप लॉस, टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस। प्रॉपर आइए, ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, सेटअप आइडेंटिफाई कीजिए, मार्केट साइडवेज है तो इग्नोर कीजिए, छोड़ के चली जाइए। तो देखिए, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में भी काफी सारे लोग पूछते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो में जैसे आप जो कैपिटल लगा रहे हो, जैसे कि आप अगर 1 लाख रुपीज का कैपिटल लगा रहे हो डेली का, चाहे वो ऑप्शंस में हो या स्टॉक्स में हो, तो उसमें अगर आप 1 to 1.5% का टारगेट रखते हो डेली का, बोल रहा हूँ मैं, तो कितना होता है 1000 से 1500 रुपये, राइट, ठीक है। और अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो 0.5 का या 6 का, मतलब 700, 750, 800 रुपये का आपका लॉस रहेगा। ऐसे आपको देखना है। आप काउंट कीजिएगा, आप 30 के 30 दिन ट्रेड कर रहे हो, 30 में से 30 दिन में से अगर आपको 20 दिन भी टारगेट मिला तो भी आप अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ रहने वाले, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का है। अगर आपका 15 दिन भी अगर स्टॉप लॉस जाता है फिर भी आप जो है एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में रहने वाले हो। अगर 10 दिन भी रहते हैं तो भी रहेगा, बट आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऐसा रखना है जो आप प्रॉपर्ली उसको हैंडल कर पाओ। मतलब देखिए, अभी मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि सर रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, मतलब कैसे डिसाइड करते हो आप? तो इसके लिए देखिए, मैं एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा, एक एग्जांपल है। आप सभी ने पुष्पा मूवी फर्स्ट पार्ट देखा होगा, आपने भी देखा होगा। यस, पुष्पा मूवी का फर्स्ट पार्ट। आपकी जो दाढ़ी है ऐसी है ना, वो हाँ वैसे पुष्पा वाली। तो उस मूवी में पुष्पा का एक डायलॉग था, जब वो जो मेन विलन रहता है उसमें, पहला वाला विलन, उसको मिलने जाता है, तो वो पुष्पा वहाँ पे क्या देखता है, वो कोंडा रेड्डी, हाँ कोंडा रेड्डी को जब मिलने जाता है तभी वो क्या देखता है कि नीचे एक जन को मार रहे होते हैं और वो वहाँ पे 50 लाख मांगने आया होता है। तो 50 लाख मांगने आता है तो उसको वो मार देते हैं, ठीक है। तो पुष्पा रेट बढ़ा के 1 करोड़ कर देता है, ठीक है। वो 1 करोड़ क्यों करता है? बोलता है मेरे को पता चल गया कि रिस्क कितना है, जब जान का रिस्क है तो भाई 50 लाख के लिए क्यों मर रहा है, फिर 1 करोड़ ही मांग लेता हूँ। ऐसे ही अगर आपको दिख रहा है कि आपका रिस्क कितना है, अगर रिस्क जितना है उससे ज़्यादा आप रिवॉर्ड बढ़ा लो। आपको रिवॉर्ड वैसे ही डिसाइड करना है, जैसे कि मान लो अगर मेरा 1 रुपए का रिस्क है तो मैं रिवॉर्ड 2 रुपए की लेने की कोशिश करूंगा, ओके। और अगर मुझे लग रहा है कि रिस्क एकदम होता है ना, छोटा रिस्क है वहाँ पे,
छोटा रिस्क है तो वहां पे मैं उस तरीके से रिवॉर्ड रखूंगा। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको डिसाइड वैसे करना है। कुछ लोग इसको इतना सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सही ना होने की वजह से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। मैं वो समझ गया सर। और जो आपने भी डायलॉग बताया पुष्पा मूवी का, उसमें और एक भी डायलॉग है जिसमें उसको एक बार अच्छा अमाउंट मिलता है तो वो क्या बोलता है, जा फटाफट मेरे लिए एक नई गाड़ी लेके आ। हाँ। तो ये ख्वाब नहीं दिखने की आज मैंने कमा लिया, मतलब ये डेली में कमाने वाला हूँ, वो ख्वाब होता है, वो मूवी में दिखता है, वो मूवी दिखाने के लिए आपके लिए बनती है। वो मूवी सिर्फ पार्ट होता है एंटरटेनमेंट का, वैसा कभी रियल मार्केट में होता नहीं है। आपका जो भी है आपको कंसिस्टेंसी डेली आके ट्रेड करना है, और जब आप एक हफ्ता, एक महीना, एक साल जाके उस सेटअप को काम करते हो, उसके बाद में जाके आपके जो एक ख्वाब है वो पूरे हो सकते हैं। बट उसके लिए डिसिप्लिन, रिस्क अवेयरनेस और पेशेंस आपको रखना है। राइट। आप में से कितने लोगों ने ऐसी फ्रस्ट्रेशन में आके क्या क्या किया है, अगर आप वो शेयर करना चाहो तो कमेंट्स में बता देना, बाकी लोगों की मदद होगी और वो पास्ट होगा ऑब्वियसली। इसके बाद तो कोई करेगा नहीं, मुझे लगता है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये मोटिवेट हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग रुकनी चाहिए, लोगों की रिवेंज ट्रेडिंग रुकनी चाहिए और सही डिसिप्लिन ट्रेडिंग में आना चाहिए। इसीलिए ये सारे वीडियोस हम लोग बनाते हैं। तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है वो आप नीचे कमेंट शेयर कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, अगर बड़ा लॉस हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया मेरे सिनेरियो में क्या होता था, मेरा लॉट साइज बढ़ता था। दूसरी चीज हम लोग खुद से ही बात कर लेते हैं कि और कितना लॉस करने का, और कितना, वो एक सेकेंड चीज है। मतलब ये एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, आपके जो भी आप लिख सकते हो आपके साथ आपने क्या किया है, तो वो लोगों की मदद हो जाएगी। हाँ। कि भाई आपके केस में आपने कैसे उसे इम्प्रूव किया, कैसे प्रॉब्लम होती थी और कैसे इम्प्रूव किया, ये लिखिए। थोड़ा मेहनत होगा, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए कमेंट लिखने में, किसी और का भला हो जाएगा इससे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है सर। और जो भी हम लोग ने बातें की वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देने के लिए की है। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो हमारी किसी भी बातों को, किसी भी एक्शंस को आपको रिकमेंडेशंस के तौर पे नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के तौर पे लेना है। ठीक है। और जो लैपटॉप है उसको हम लोग ने तोड़ा नहीं है, वो अभी भी सही सलामत है, तो प्रॉपर्टी को भी डैमेज कोई किया नहीं हम लोगों ने। चलिए ट्रेडर्स, बाय बाय। बाय। This video is based on my personal journey as a trader. I am not a SEBI registered advisor. The content shared here is only for educational and motivational purposes. Trading and investing in financial market involves significant risk, including possible loss of capital. This video is not financial, legal or tax advice. Please do your own research and consult a certified financial advisor before making any investment or trading decisions. This channel does not guarantee profits. The purpose is to share real experiences and awareness about the realities of trading.